पिताजी के बारे में बहुत ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जो बातें मुझे ख़्याल में है और ओशो ने खुद भी प्रवचनों में अपने पिता के संबंध में कुछ-कुछ कहा है, तो वो थोड़ा शेयर करना चाहूँगी। पिताजी अपना सब कुछ कहें कि क्लोज़ डाउन करके पूना कम्यून में आ गए। ओशो ने बताया कि मैंने कभी उनको नहीं कहा कि आप संन्यास लो, कभी नहीं कहा मैंने। लेकिन अचानक एक दिन आधी रात को वो आ गए कि मुझे अभी संन्यास चाहिए करके, लक्ष्मी के पास पहुंच गए थे। लक्ष्मी ने जाके ओशो को बताया था कि पिताजी आ गए हैं, वो कहते हैं संन्यास चाहिए मेरे को। तो उसी समय उनको माला दी गई थी। ये खुद ओशो ने एक प्रवचन में बताया। एक प्रश्न के उत्तर में वो जो बुक है काहे होता धीर, वो सीरीज चल रही थी। उसी दौरान पिताजी ने शरीर छोड़ा था। तो ओशो की बहन रसा दीदी ने एक प्रश्न पूछा है पिता के संबंध में कि वो एक किसी मुनि को मिलने गए थे, उनसे बातचीत हुई। मुनि पूछता है कहाँ से आए हो, तो पिताजी जवाब देते हैं निगोद से आया हूँ और मोक्ष जाऊँगा। तो मुनि को समझ में नहीं आया कि ये क्या कह रहा है, लेकिन ओशो ने बताया कि मेरे पिताजी बड़े सीधे साधे थे, पूरा अपना काम काज करते रहे, सब कुछ करते रहे, और साथ साथ उनकी ध्यान की यात्रा भी चल रही थी। सुबह 3 बजे उठ के ध्यान में बैठ जाते थे, 4-4 घंटा 3-3 घंटा ध्यान करते थे। कभी कभी तो 8 बजे तक बैठ जाते थे। प्रवचन का समय हो गया है तो माँ घबरा जाती थी, फिर उनको ध्यान से बाहर लाती थी। तो पिताजी ने जाके ओशो से शिकायत की कि अपनी माँ को समझाओ, मेरा ध्यान डिस्टर्ब कर रही है। माँ को फिक्र होती थी कि बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो उनकी ध्यान इतनी अच्छी चल रही थी। फिर एक दिन अचानक, ये बात भी ओशो ने बताई है कि मैंने उनको कहा कि अभी आप कीर्तन शुरू करिए। तो कहते हैं उनकी इतनी श्रद्धा थी कि ये भी नहीं पूछा कि मैं तो ध्यान करता हूँ, अब कीर्तन क्यों करूँ। कीर्तन शुरू कर दिया उन्होंने, कीर्तन करते थे। इस तरह उनकी मतलब ध्यान और प्रेम की दोनों यात्राएं साथ साथ चल रही थी। फिर उनको भी शायद डायबिटीज़ थी पिताजी को, और फिर बॉडी में कुछ ब्लड में क्लॉट्स आने लगे थे, बीमार हो गए थे, हॉस्पिटल गए थे। हॉस्पिटल में कुछ दिन रहे थे। ओशो 1-2 बार उनको मिलने भी गए हैं हॉस्पिटल। फिर लास्ट डे को जिस दिन पिताजी ने शरीर छोड़ा, ओशो को मैसेज भेज दिया कि तू आज मिलने आना करके। ये प्रवचन में ओशो ने बताया है। तो इन्होंने मैसेज कहा कि मैं आता हूँ करके। तो इतने में कहते हैं उनका वापस मैसेज आ गया कि मत आओ, तकलीफ़ मत करना आने की। लेकिन फिर भी ओशो कहते हैं मैं गया और उनको मैंने कहा कि अब तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे, जल्दी आपको घर ले जाएंगे, आपका नया कमरा, नया बाथरूम भी तैयार हो गया है, आपके लिए कार भी बुलाई गई है क्योंकि अभी चलने में आपको तकलीफ़ होगी। इस तरह पिताजी से बातें कर रहे थे। तो कहते हैं वो सिर्फ सुनते थे, उनके मन में कोई उस बात के कारण कुछ प्रसन्नता आए ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे कंधे ऐसे कर रहे थे। फिर जब इन्होंने कहा कि जल्दी घर ले चलेंगे, तो पिताजी ने कहा कि हाँ कीर्तन करेंगे। तो बोले घर आए तो सही, लेकिन डेड बॉडी आई थी वहाँ। तो बोले क्योंकि पिता ने कहा था कीर्तन करेंगे। तो जब वो उनको लेके आए आश्रम में, तो ओशो ने कहा कि पहला काम तो सब कीर्तन करो। उन्होंने कहा कीर्तन करेंगे, और उन्होंने बताया कि डॉक्टर कह रहे थे कि इनका कुछ पाँव में जो हुआ है ये तो बहुत आगे भी फैल जाएगा, तो आप अगर कहें तो हम इनका ये काट सकते हैं तो जहर आगे न फैले। फिर ओशो ने
डॉक्टरों से बात करके उनको मना कर दी, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उनको दिखा होगा कि इनका तो समय आ ही गया है, तो जितना भी जिए। बस कहते हैं मेरी एक ही चिंता थी कि उनकी यात्रा करीब करीब पूरी हो चुकी है, जैसे एक कदम बाकी है, तो उसके पहले न चले जाएं, पूरा करें वो कदम। और उन्होंने वो पूरा किया। बाद में उन्होंने शरीर छोड़ा करके। इस तरह ओशो ने कुछ बातें बताई हैं पिताजी के संबंध में। और पिताजी के प्रति ओशो बहुत ही कहे ना कि बहुत ग्रेटफुल जिसको कहें, कि मेरे पिता बड़े अनूठे थे। कभी उन्होंने मेरे ऊपर ज़बरदस्ती कोई बात नहीं थोपी, मुझे इतना स्वतंत्र छोड़ा। मेरे कारण उनको इतनी तकलीफ़ें होती थी, लेकिन वो सब सहन करते थे। मेरा उनसे बहुत बहुत प्यार था, मेरे से वो पिताजी का। और इतने सरल और सहजता से वो जिए कि ओशो कहते हैं ऐसा व्यक्ति फिर निर्वाण को उपलब्ध हो ही जाता है। तो 8 सितंबर उन्होंने जो शरीर छोड़ा था, वो हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल महापरिनिर्वाण दिवस के नाम से। उस दिन ओशो के पिता ने शरीर छोड़ा था। आपकी निजी उनकी मुलाकात? निजी मुलाकात जब वो हॉस्पिटल में थे तो मैं एक बार उनको देखने गई थी तो लेटे हुए थे। उनके दोनों बेटे अमित शैलेंद्र भी वहाँ बैठे हुए थे, थोड़ा ऐसे उठ के टिक के बैठे थे। तो मैंने उनको प्रणाम किया और मुझे पता नहीं था कि इनकी हालत अंदर इतनी ख़राब है शरीर की। मैंने तो उनकी गोद में अपना सिर रख लिया, तो उन्होंने बड़े प्यार से मेरे सिर पर हाथ भी फेरा। वही मैं उनको आखिरी बार मिली थी। फिर मैं वापस बॉम्बे आ गई और 3-4 दिन में खबर आ गई कि पिताजी तो चले गए करके।